बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर ये बयान हाफिज साद रिजवी साहब ने दिया होता या किसी भी मजहबी लीडर ने अगर ये बयान दिया होता तो इस टाइम पाकिस्तान में कहराम मच चुका होता। और यकीनन अगर साद रिजवी साहब ने दिया होता तो वो इस वक्त जेल में होते और पाकिस्तान का पूरे मीडिया के ऊपर उसी बयान के ऊपर डिस्कस हो रही होती कि यार ये साद रिजवी ने पूरे मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहा है, अफरा तफरी फैला रहा है, यानी हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह का बयान जो दिया है वो अली अमीन गंडापुर ने दिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि अली अमीन गंडापुर ने क्या बयान दिया है, फिर देखते हैं कि अगर यह बयान हाफिज साद रिजवी या किसी मजहबी लीडर ने दिया होता तो किस तरह का रद्द-ए-अमल था और अली अमीन गंडापुर के ऊपर किस तरह का रद्द-ए-अमल है। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर क्या कहता है? अली अमीन गंडापुर ने एक बयान दिया है कि ना खुद जहन्नमी बनो ना मुझे बनाओ, रिश्वत मांगने वाले अफसर के सर पर ईंट मारकर उसके बेटे को कहो कि आपके वालिद को जहन्नम से बचाया है। अवाम गैरत करे, रिश्वतखोर को मौके पर सजा दे। नाज़रीन, एक बयान दिया अली अमीन गंडापुर ने कि अगर कोई आदमी आपसे रिश्वत मांगता है तो आप कोई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना करो, फौरन ईंट उठाओ, डंडा उठाओ। केपीके कह रही है, हो सकता है किसी के पास पिस्टल हो, पिस्टल उठाओ, उसको मारो, क्योंकि वो गलत काम आपसे रिश्वत मांग रहा है। ये मैं आपको इजाजत दे रहा हूं और उसका सर फाड़ के मेरी तरफ आओ। ये बयान दिया है केपीके के वजीर आला ने। अब नाजरीन, इंसाफ करो कि पाकिस्तान का बेगैरत मीडिया इसके ऊपर बिल्कुल खामोश है। अब फैसला आप लोगों ने करना है कि रिश्वत लेना यह सबसे बड़ा जुर्म है या चोरी करना यह सबसे बड़ा जुर्म है या जुआ खेलना यह सबसे बड़ा जुर्म है या किसी को कत्ल करना यह सबसे बड़ा जुर्म है या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना सबसे बड़ा जुर्म है। जब उलमा कराम ये कहते हैं कि गुस्ताखी करने वाली की जो सजा है वो सर तन से जुदा है, उसकी सजा मौत है। और मौत कैसे है कि वो उसको अदालती तरीके से, हाँ कुछ उलमा कराम अगर पहले जाएं तो वो ये कहते हैं कि अगर किसी ने जज्बात में आकर अगर किसी ने एक गुस्ताख को कत्ल कर दिया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। बहुत सारी यानी मिसालें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के दौर से मिलती हैं। लेकिन उनके बावजूद भी जो मजहबी तबका है वो क्या कहता है कि नहीं, आप कानून हाथ में मत लो, लेकिन जो भी नामूस के लिए जो भी गुस्ताखी करता है तो उसकी जो सजा है वो सिर्फ सजा मौत है। अब मुमताज हसन कादरी शहीद ने यही काम किया था जो अब अली अमीन गंडापुर कह रहा है। अली अमीन गंडापुर कह रहा है कि अगर आप गुस्ताखी आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो उसको मारो, फौरन उसको सजा दो। वही सजा मुमताज हसन कादरी शहीद ने उसको दी थी गुस्ताख को, तो इसी के लीडर इमरान खान ने कहा था कि वो दहशतगर्द है। और पूरा पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के सियासतदान सब यकजा जबान कहते हैं, बल्कि मजहबी तबका भी कहता है कि अगर कोई आदमी गुस्ताखी करता है तो आम आदमी को कोई हक नहीं है कि वो उसको सजा दे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और अदालतें उसको सजा दें। लेकिन ये शख्स सरेआम टीवी में ऊपर खड़े होकर कह रहा है कि अगर कोई आदमी यानी कि रिश्वत मांगता है तो आप उसका सर फाड़ दो। अब इसके नतीजे कैसे निकलेंगे मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि नाजरीन, इसका सबूत क्या है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो सरकारी अफसर है, पूरे सरकारी अफसरों की जो जिंदगी को इसने यानी कि उनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। अब मैं एक दफ्तर में जाता हूं, वो फेस टू फेस वो आदमी मुझे कहता है कि भाई आप मुझे 1 लाख रुपए रिश्वत दे, मैं फौरन उसको डंडा मारूं, इसका सबूत क्या है? मैं उसको फायर कर दूं, उसका सिर फाड़ दूं, इसका सबूत क्या है? कोई है सबूत कि भी उसने मेरे से रिश्वत मांगी है? कोई सबूत भी नहीं है। तो यानी कि इसने क्या किया है कि एक मुल्क को खाना जंगी की तरफ फेंक दिया है। इसकी इतनी जुर्रत नहीं है कि ये कहे कि भाई अगर कोई भी आदमी आपसे रिश्वत मांगता है, आपको मालूम है कि ये काम मेरा लीगली नहीं हो रहा है, आप उसको रिश्वत दे दो, आप उसकी रिकॉर्डिंग करो, आप उसका वीडियो बनाओ, उसकी निशानदेही करो और सबूत मेरे पास लेके आओ, मैं फौरन उसको नौकरी से फारिग करूंगा। ये इसने नहीं कहा है। इसने कहा है कि रिश्वत जो मांगने वाला है उसको फौरन सजा दो। लेकिन जो मजहबी तबका कहता है कि जिसके लिए ये दुनिया कायम हुई, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसकी जो सजा है, तो इन सबको तकलीफ हो जाती है कि नहीं 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 नहीं, ये तो उलमा कराम तो फसाद फैला रहे हैं। हालांकि किसी उलमा कराम ने, किसी ने भी ये नहीं कहा है कि अगर कोई आपके सामने गुस्ताखी करता है तो आप उसको फौरन सजा दो।
किसी ने नहीं कहा है। हां, अगर पाकिस्तान में कोई इक्कड़ दुक्कड़ ये वाकया हुआ भी है तो वो उसको फौरन जो आशिकान रसूल है उनको सजा दी गई है, यानी कि सबसे बड़ी मिसाल मुमताज हुसैन कादरी शहीद की है। अगर उसके अलावा देखा जाए तो आसिया मलूना का वाकया था या सियालकोट वाला बहुत सारे ऐसे वाकये थे जिनका उलमा अकराम बकायदा केस लड़े, उनके अदालतों में केस गए, अदालतों ने उनको बाइज्जत बरी किया, तब जाके उलमा अकराम ने एहतजाज किया कि भाई इसके ऊपर तो गुस्ताख था। लेकिन ये दोगली पॉलिसी, ये मीडिया का यानी पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए कि ये किस तरह के किरदार हैं। लेकिन जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात आए तो उस टाइम खामोशी, उस टाइम भाई कानून हाथ में नहीं लेना है, लेकिन कोई रिश्वत मांगे तो आप उसका सर फाड़ दें। नाज़रीन, ऐसे इस तरह पाकिस्तान में, इस तरह पाकिस्तान नहीं चलती। ये है वो तबका, ये है जो किसी एजेंडे के, यानी कि जो इनको मालूम हो गया कि इमरान खान अब नहीं बच सकता है, तो इनका क्या मकसद है कि इमरान खान भी नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं है। दूसरी तरफ जो एक वीडियो वायरल हो रही है शेख रशीद की कि वो मदीना पाक में जाके कबूतरों को दाना डाल रहा है। खुदा की कसम है, इनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह की जात ने हर शख्स का पर्दा डाला हुआ है। अगर अल्लाह के साथ बेनकाब करना शुरू कर दे तो वह ये शख्स था, उस हस्ती के दर पे जाके ये कबूतरों को दाना डाल रहा है जिसकी इज्जत के लिए इसने मुसलमानों के ऊपर, आशिकान रसूल के ऊपर सीधे स्ट्रेट फायर किए थे, इनके ऊपर हेलीकॉप्टर के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी। हां, ये तो कन्फर्म है, शेख रशीद के बयान मौजूद हैं कि उसने कहा था कि अगर हम गुस्ताख को निकालते हैं, फ्रांसीसी सफीर को निकालते हैं तो हम भूखे मर जाएंगे और ये हम तो यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएंगे। यानी कि वो तस्लीम करते हैं कि उन्होंने गुस्ताखी की है, ये मानते हैं कि तरीके लबैक वाले ठीक हैं, लेकिन अगर हम निकालते हैं तो हमारे तल्लकात खराब हो जाएंगे, हमको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। किसके लिए? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए। लेकिन दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए क्या आप अल्लाह की जात को धोखा दे रहे हैं? क्या आप अल्लाह की जात को धोखा दे रहे हैं? क्या वो आप उस हस्ती को धोखा दे रहे हैं जिसके दर पे आप कबूतरों को दाना डाल रहे हैं? इमरान खान की तरह, यानी कि आप नंगे पांव घूमते हैं कि जी कहते हैं कि देखो जी ये तो बड़ा आशिक रसूल आ गया। इस तरह शेख रशीद भी आशिक रसूल बना हुआ है, लेकिन उसको भूल गया है कि आपने तरीके लबैक के ऊपर क्या जुल्म किया था। तो नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो भी लोग हैं, जो भी हैं, लिबरल तबका लोग हैं, इनकी असलियत अब आवाम के सामने आ गई है। और ये देखा जाए तो पाकिस्तानी कौम के पास जो वाहिद ऑप्शन बचा है वो ऑप्शन बचा है सिर्फ और सिर्फ तरीके लबैक का। तरीके लबैक के अलावा, या हम ये कह सकते हैं कि शरी निजाम के अलावा पाकिस्तान में कोई दूसरा हल है ही नहीं, क्योंकि शरी निजाम एक ऐसा मुकम्मल, यानी कि एक निजाम है जिसके ऊपर किसी का कोई इख्तलाफ भी नहीं है, किसी का कोई एतराज भी नहीं है कि जी मर्जी का कानून है, अमीर के लिए है, गरीब के लिए नहीं है। ये है ही नहीं। वो उसमें सब, जब वो कानून बन जाएगा तो वो सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो वजीर आजम है, चाहे वो रेडी लगाने वाला है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान का जो वैध हल है वो है निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा पाकिस्तान में का कोई भी बिल्कुल मुस्तकबिल पाकिस्तान का सही नहीं है। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।